बरसात का मौसम था। शहर की सबसे मसरूफ सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी कि अचानक एक चमकती हुई काली कार बीच सड़क में बंद हो गई। पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगी। बारिश के साथ साथ आवाज़ों का शोर भी बढ़ने लगा। लोग झंझलाकर बोल उठे, यार ये अमीर लोग भी ना गाड़ियां तो करोड़ों की ले लेते हैं मगर चलाना नहीं आता। एक मोटरसाइकिल वाला बोला, ओ मैडम गाड़ी साइड पर करो, सड़क जाम हो गई है। गाड़ी के अंदर बैठी लड़की के हाथ लरस रहे थे। वो बार बार चाबी घुमाती मगर इंजन बिल्कुल खामोश। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। वो लड़की समीन थी, शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। उसके लिए ये मंजर बिल्कुल नया था। चीखती गाड़ियां, बेचैन लोग और एक ऐसी सूरत हाल जहां उसकी लाखों की कार भी बेकार हो गई थी। उसने घबरा कर मोबाइल उठाया, ड्राइवर को कॉल की, मगर वो उस वक्त छुट्टी पर था और फ़ोन बंद। उसने सर्विस सेंटर कॉल करने की कोशिश की मगर नेटवर्क बार बार कट रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं और समरीन की आंखों में पहली बार बेबसी उतर आई। चारों तरफ गाड़ियां रुकी हुई थीं, लोग घूर रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन मदद करने को कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। और समरीन के अंदर जैसे कोई खौफ आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा था। एक खौफ जिससे शायद वो पहली बार वाकिफ हुई थी। ऐसे में सड़क के पार से एक पुराना जंग आलूद रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता आता दिखाई दिया। उसका मालिक अरसलान था। उसने हुजूम को चीरते हुए गाड़ी के करीब रिक्शा रोका और खिड़की पर दस्तक दी। समरीन ने थोड़े तेज लहजे में शीशा नीचे किया। हाँ, क्या बात है? अरसलान ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, मैडम आपकी गाड़ी बंद हो गई है, सड़क जाम हो गया है, लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ी को साइड पर लगाना होगा, धक्का देना पड़ेगा। समरीन ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। एक लम्हे को उसे लगा कि शायद ये आदमी मदद के बहाने पैसे मांगेगा। अगर भीड़ की नज़रें उस पर थी तो वो मजबूरन सर हिला देती है। अरसलान ने पीछे जाकर गाड़ी को धक्का देना शुरू किया। उसके पांव फिसल रहे थे मगर उसके चेहरे पर हार मानने का कोई तस्वर नहीं था। लोग तमाशा देख रहे थे मगर कोई आगे ना आया। बस अकेला यही गरीब रिक्शा वाला समरीन की मदद में अपनी पूरी जान लगा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी सिरकने लगी। अरसलान ने मजीद जोर लगाया, उसकी रगें तन गईं, सांसें तेज हो गईं, मगर उसने तब तक हिम्मत नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी साइड पर ना लग गई। समरीन ने सूखा सांस लिया, पर्स खोला और 5-5 सौ के 2 नोट निकाल कर खिड़की से आगे बढ़ाए। ये लो, तुमने मेरी मदद की है, ये तुम्हारे पैसे। अरसलान ने पलट कर उसकी तरफ देखा, हाथ पीछे कर लिए और गहरे लहजे में बोला, मैडम पैसे उस काम के होते हैं जो पैसों के लिए किए जाए। मैंने तो इंसानियत के लिए हाथ बढ़ाया है और इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। ये कहकर उसने अपना रुमाल कंधे पर डाला और वापस अपने रिक्शे की तरफ बढ़ गया। समरीन के हाथ में नोट वैसे ही रह गए। उसका दिल धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस शहर की भीड़ में कोई ऐसा भी है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो खिड़की से बाहर देखती रही। बारिश में भीगता हुआ वो शख्स, उसके अल्फाज, उसकी इंसानियत, उसकी खुददारी, सब उसकी यादों में उतर गए। ट्रैफिक फिर से चल पड़ा मगर समरीन का दिल वहीं अटक गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है। चंद दिन बाद समरीन को दफ्तर की एक अहम मीटिंग में जाना था जिसमें देर होने का मतलब था करोड़ों की डील हाथ से निकल जाना, उसके वालिद की इज्जत पर सवाल खड़ा होना। लेकिन उस रोज़ भी ड्राइवर गाड़ी लेकर किसी काम से गया हुआ था और वक्त पर नहीं पहुंचा। समरीन ने तय किया कि ड्राइवर का इंतज़ार करना सही नहीं, वो खुद किसी रिक्शे में बैठकर निकल जाएगी। जब वो बाहर निकली तो उसकी नज़र एक पुराने रिक्शे पर पड़ी। वही रिक्शा और उसका मालिक वही अरसलान था जिसने बरसात में उसकी मदद की थी। समरीन ने हाथ के इशारे से रिक्शा रोका। अरसलान ने फौरन रिक्शा एक तरफ लगाया, झुककर अदब से बोला, बैठिए मैडम। समरीन ने शायद पहचाना नहीं मगर अरसलान ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसकी गाड़ी उसने बारिश में धकेल कर साइड पर लगाई थी। समरीन खामोशी से रिक्शे में बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जिसमें कंपनी की अहम फाइलें और अदायगी के वाउचर्स थे। वो बैग उसके वालिद ने खुद दिया था और जाते वक्त कहा था, समरीन इसमें लाखों रुपए और ज़रूरी कागजात हैं, इन्हें एहतियात से पहुंचाना, ज़रा सी गलती से बड़ी मुसीबत हो सकती है। रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। समरीन मोबाइल में मीटिंग के नोट्स देख रही थी और कभी कभी घड़ी पर नज़र डाल रही थी। दफ्तर पहुंचते ही वो जल्दी में उतरी, पर्स से पैसे निकाले और आगे बढ़ गई। जल्दबाजी में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बैग अब भी रिक्शे की सीट पर रखा है। अरसलान ने भी बैग पर ध्यान नहीं दिया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। स्टैंड पर पहुंचकर जब उसने बैग देखा तो हैरान रह गया। बैग काफ़ी भारी था। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक कर बैग पर गिरी। दिल में आया कि खोल कर देखूं, मगर फ़ौरन ज़मीर की आवाज़ गूंजी, ये तेरा नहीं है अरसलान, दूसरों की चीज़ छूना भी गुनाह है। उसने फैसला किया कि बैग वापस पहुंचाएगा
वो फ़ौरन रिक्शा मोड़कर उसी कंपनी के दफ़्तर की तरफ गया, जहाँ से समरीन उतरी थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। समरीन अंदर जा चुकी थी। उसने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से कहा, "भाई, मुझे अंदर मैडम से मिलना है।" उसका बैग रिक्शे में रह गया था। गार्ड ने तंज़िया लहजे में कहा, "सॉरी, बगैर इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं।" अरसलान चाहता तो वो बैग गार्ड को दे सकता था, मगर उसे ठीक नहीं लगा। दिल में सोचा, ये बैग कीमती लगता है, गार्ड को देना मुनासिब नहीं। बेहतर है कल सुबह खुद मैडम को दूँ। वो बैग अपने साथ घर ले आया। रास्ते में कई बार दिल ने कहा, खोल कर देख, मगर हर बार उसने खुद को रोका। शाम को घर पहुंचा तो माँ और बहन आयशा बैठी थी। आयशा ने बैग देखकर पूछा, भाई ये कहाँ से आया, किसका है? अरसलान ने जवाब दिया, एक सवारी भूल गई थी। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा खोल कर देख लो, क्या पता इसमें पैसे हों। तेरी बहन की शादी करीब है, शायद खुदा ने कोई ज़रिया भेजा हो। आयशा की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। भाई अगर पैसे हुए तो सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरसलान की नज़र बहन के मासूम चेहरे पर पड़ी, दिल कांप उठा। लम्हा भर को उसके कदम डगमगाए, मगर फौरन बैग सीने से लगाकर बोला, आयशा तेरी शादी बेईमानी के पैसों से नहीं होगी, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा चलाना पड़े, मगर दूसरों का हक छीन कर तुझे दुल्हन नहीं बनाऊंगा। कोई नहीं देख रहा तो कम अज़ कम अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। अपनी नीयत पर दबा नहीं लगने दूंगा। ये मेरी गैरत के खिलाफ है। ये सुनते ही माँ और आयशा शर्मिंदा हो गईं। दोनों के चेहरे झुक गए। अरसलान ने दिल में सोचा, माँ और बहन भी तो गलत नहीं। जब घर में पैसा ना हो तो दिल बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। मगर अगर आज मैं लालच में आ गया तो अपनी रूह पर ऐसा दाग लगा लूँगा जो कभी नहीं मिटेगा। अगली सुबह वो बैग लेकर कंपनी के दफ्तर पहुंचा। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। क्या चाहिए? अरसलान ने एहतराम से कहा, मैडम कल ये बैग रिक्शे में भूल गई थी, ये उनका है, वापस करने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने हैरत से बैग लिया, खोला। अंदर अहम फाइल्स जो लाखों रुपए थे, वो दंग रह गया। उसने रजिस्टर निकाला, अपना नाम लिखो शिनाख्त के लिए। अरसलान ने कांपते हाथों से लिखा, अरसलान रिक्शा ड्राइवर। थोड़ी देर बाद जब समरीन दफ्तर आई तो बैग देखा तो चौंक गई। ये बैग कहाँ से आया? रिसेप्शनिस्ट ने बताया, मैडम एक रिक्शा ड्राइवर वापस दे गया, कह रहा था अब भूल गई थी। समरीन के दिल में वही मंजर पलट आया, बारिश, वो दिन, वो शख्स जो पैसे लिए बगैर उसकी मदद कर गया था। उसने रजिस्टर देखा, अरसलान रिक्शा ड्राइवर। पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। दिल ने कहा, पापा हमेशा कहते थे गरीबों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इस आदमी ने एक लम्हे में उनकी सारी बातें गलत साबित कर दी। अगली सुबह आसमान पर हल्की सी धुंध थी। ठंडी हवा गलियों से गुजरती जा रही थी, मगर अरसलान के दिल पर बोझ सा तारी था। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। माँ की बीमारी, बहन आयशा की फिक्रमंद नज़रें और शादी की तारीख का करीब आ जाना, ये सब मिलकर उसके अंदर एक तूफान सा बर्पा कर रहे थे। आयशा आंगन में बैठी थी, हाथ में शादी के कार्ड्स पकड़े। उसने आहिस्ता से कहा, भाई काफ़ी सारी शॉपिंग भी रहती है और केटरिंग वाले भी पैसे चाहते हैं। भैया आप क्या करें? जब आपने मेरा रिश्ता तय किया था तब सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अब माँ की बीमारी में सारा पैसा लग गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर शादी ना हो सकी तो लोग क्या कहेंगे? रिश्ता टूट गया तो मेरा क्या बनेगा? आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। अरसलान ने मजबूत लहजे में कहा, आयशा तेरी शादी उसी तारीख पर होगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे जान चली जाए। माँ ने खांसते हुए कहा, बेटा शायद किसी रिश्तेदार से बात कर लो, कोई मदद कर दे। अरसलान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ तल्खी छुपाते हुए कहा, अम्मी कल ही गया था चचा के पास, बोले अपने खर्च पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारे लिए क्या करें। मामा भी साफ इनकार कर गया, कहने लगे, अपने घर का बोझ खुद संभालो, जब अपने ही पीठ दिखाते हैं तो गैर से क्या उम्मीद रखें। आयशा के आंसू तेज हो गया, भाई मुझे जेवरात की परवाह नहीं, बस शादी हो जाए, अगर ये टूट गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी और मेरा जीना बेमैनी हो जाएगा। अरसलान ने बहन का हाथ थामा, आयशा तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरी शादी रुकेगी नहीं, चाहे मुझे हड्डी पसली एक करनी पड़े, मगर तुझे इज्जत से रुखसत करूंगा। अगले दिन उसने सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया, बगैर खाए पिए, बगैर रुके। शाम तक सिर्फ 1,000 रुपये बनाए। वो जानता था कि ये रकम समंदर में कतरे के बराबर है। घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर सवाल, भाई पैसों का बंदोबस्त हुआ क्या? अरसलान ने नजरें चुरा कर कहा, हुआ तो है मगर इतना नहीं कि सब हो जाए। आयशा रो पड़ी, भाई तूने मेरी खातिर अपनी जान खपा दी, तेरा ये एहसान मैं उम्र भर नहीं भुला सकती। माँ की आंखें भी नम हो गईं। उसने अरसलान के सर पर हाथ रखा, बेटा अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है, वो ज़रूर मदद करेगा। उस रात वो जाए नमाज पर बैठा और हाथ दुआ के लिए उठाकर बोला, ऐ मेरे रब मेरी बहन की इज्जत का सवाल है,
मैंने कभी कुछ नहीं माँगा मगर आज हाथ फैला रहा हूँ, कोई रास्ता दिखा दे। उसकी आँखों से आँसू ज़मीन पर गिरने लगे। अगली सुबह समरीन अपनी कार में दफ्तर जा रही थी। ट्रैफिक ज़रा सुस्त था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क किनारे वही अरसलान का रिक्शा खड़ा था। अरसलान सर झुकाए बैठा था, जैसे दुनिया का सारा बोझ उसके कंधों पर हो। समरीन ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आहिस्ता करो। कार करीब पहुंची तो उसने सुना दो आदमी पास खड़े बातें कर रहे थे। एक बोला, सुना है अरसलान की बहन की शादी है और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। दूसरा बोला, हाँ भाई सच कह रहे हो, ऊपर से माँ बीमार, बेचारा अकेला कमाता है, ना ज़मीन ना कोई सहारा। समरीन के कान खड़े हो गए। उसने अरसलान की तरफ देखा, वही शख्स जो बरसात में उसके लिए अपनी जान लड़ा गया था, जिसने लाखों का बैग बगैर देखे वापस कर दिया। आज खुद टूटा बेबस और परेशान बैठा था। उसका दिल भर आया। खुद से कहा, अगर मैंने आज इस इंसान की मदद ना की तो इंसानियत लफ्ज़ बेमैनी हो जाएगा। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला, मैनेजर को कॉल की, ज्वेलर और केटरिंग वालों के नंबर भेजो। चंद लम्हों में नंबर आ गया। उसने केटरिंग वाले को फ़ोन किया, उसकी शादी की अदायगी अभी ट्रांसफ़र करी हूँ, ऑर्डर मनसूख नहीं होना चाहिए। उसने ज्वेलर को भी पेमेंट कर दी ताकि अंगूठी और बाकी सामान वक्त पर तैयार हो जाए। हर बार उसने सिर्फ एक बात कही, अरसलान को मत बताना कि किसने पैसे दिए, बस कहना कि सब अदा हो गया है। अगली सुबह अरसलान के घर दरवाजे पर दस्तक हुई। केटरिंग सर्विस वाला खुद आया था। मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है, पैसे आ गए हैं, हम तारीख के दिन वक्त पर पहुंच जाएंगे। अरसलान की आंखें खुली की खुली रह गईं। आयशा और माँ भी हैरान रह गईं। आयशा ने बेयकीनी से पूछा, भाई ये सब कैसे हुआ, किसने हमारी मदद की? अरसलान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिसने भी किया उसने हमारी इज्जत बचा ली। फिर शादी का दिन आ गया। हर रस्म, हर दुआ, हर मुस्कुराहट में शुक्रगुजारी छुपी थी। अरसलान ने बहन का हाथ थामा, रोते हुए रुखसत किया, मगर दिल में फ़ख्र था कि उसने अपनी बहन की शादी ईमान और इज़्ज़त के साथ कराई। भीड़ में कुछ फासले पर समरीन भी मौजूद थी। उसकी आंखों में खुशी और सुकून की झलक थी। उसने ये सब खामोशी से देखा। अरसलान का हौसला, उसकी खुददारी, उसका यकीन। शादी ख़त्म होने के बाद समरीन अपने वालिद के पास गई। पापा, यही वो रिक्शे वाला है जिसने हमारा फ़ाइलों और पैसे से भरा बैग वापस किया था। अगर चाहता तो लाखों रुपए रख सकता था, मगर उसने एक रुपया तक ना लिया। उसके वालिद ने गहरी सांस ली। समरीन, तुम जानती हो, मैं हमेशा कहता था कि गरीब पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इस शख्स की ईमानदारी ने मेरी सोच बदल दी है। कुछ देर वो खामोश रहे, फिर नरम लहजे में बोले, समरीन इसे कल ऑफिस बुलाओ। अगले दिन अरसलान को पैगाम मिला कि कंपनी के मालिक ने आपको बुलाया है। वो हैरान मगर मुतमईन दिल के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही समरीन उसके वालिद सामने आए, उसने झुककर सलाम किया। समरीन के वालिद ने कहा, अरसलान, आज से तुम सिर्फ रिक्शा वाले नहीं रहोगे, हम तुम्हें अपनी कंपनी के लॉजिस्टिक यूनिट में नौकरी दे रहे हैं। पक्की नौकरी, तमाम सहूलियात और सबसे बढ़कर इज्जत। अरसलान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, साहब इसके लिए मैं उम्र भर शुक्रगुजार रहूँगा। यकीन रखिए, आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। आपने मुझे अपनाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं वादा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक आपके एतमाद की लाज रखूँगा। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी मगर अल्फाज ईमान से भरे थे। आपके इस एहसास ने मुझे जीने का नया हौसला दिया है। अब मेरी हर धड़कन आपके भरोसे को निभाने के लिए धड़केगी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। समीन के वालिद ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें तुम जैसे लोग अपनी टीम में फ़ख्र से शामिल करने चाहिए। अरसलान के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। उस लम्हे उसने महसूस किया कि कभी कभार सिर्फ ईमानदारी इंसान को उस मकाम तक पहुंचा देती है जहां बड़े बड़े ओहदेदार भी नहीं पहुंच सकते। दूसरी स्टोरी हमें यह सबक देती है कि नेकी और दयानत कभी रायगा नहीं जाती। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला इंसान दरअसल खुदा के बहुत करीब होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी एक और दिलचस्प और सबक आमोज़ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।